प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट महमूदाबाद जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश। आज मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा और बात करूंगा अरविंद कुमार शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इसके बाद बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन और उससे जुड़ा हुआ एक भ्रष्टाचारी, एक नहीं बल्कि कई भ्रष्टाचारी। महमूदाबाद तहसील में एक दबी जबान में कहावत है कि रिश्वत लेना पाप है, लेकिन रिश्वत सभी को चाहिए ताकि उनका घर भर सके। अब उसमें कोई भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान ने हमें राइट दिया है कि बिजली पानी हमारा चलता रहे, लेकिन कचरा हाईकोर्ट की वजह से, उल्टे सीधे आदेश करने की वजह से समस्याएं बनती हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को इन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, कंपनी बना रखा है, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ऐसा लगता है कि वो खरीदे गए हैं। जैसे केसीनीनन बनाम केरल राज्य में जजमेंट जो डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है, उस पर कुछ कमियां हैं। पहली कमी, आपने इसको सिविल अधिकार माना है कंपनी को। कंपनी अधिनियम के तहत ये राइट दे दिया गया यूपीपीसीएल को कि आपका अगर बकाया है, परिसर नहीं अलग है और कई कनेक्शन हैं, तो अब सारे कनेक्शन और रिश्तेदारों के कनेक्शन काट दीजिए। एक तो ये दे दिया अधिकार। दूसरा अधिकार, जब कंपनी का विवाद उपभोक्ता से है तो यह मामला सिविल न्यायालय में चलेगा, लेकिन इस पर आपने रोक क्यों लगाई? और अधिनियम में बार बार विधानसभा में परिवर्तन करके विद्युत पदाय संहिता 2003-2005 में आपने जो है अमेंडमेंट करके इस पर रोक लगाई। दूसरा काम आपने ये किया, सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट में है कि अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज है, चोरी के मामले में, कोई अन्य मामले में, तो ये सबको पता है कि स्पेशल कोर्ट एडीजे की बनी है, एफआईआर की सुनवाई वहाँ होगी। लेकिन अगर सेवा में कमी का मामला है तो उसकी सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सीतापुर में होगी। लेकिन कोई हाई कोर्ट का आदेश है जिसके क्रम में अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज है तो उपभोक्ता फोरम उसकी सुनवाई नहीं करता है और केस खारिज कर देता है। और यही हाल अस्थाई लोक अदालत का सीतापुर का है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज है और घूसखोरी में घूस नहीं मिलती है, तो वो उपभोक्ता कहाँ जाएं? प्रश्नकाल पहला प्रश्न ये है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि स्थानांतरण अधिनियम का पालन नहीं होता। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 इस समय सतीश कुमार लखनऊ से आते जाते हैं। जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश का कोई असर नहीं है। तीसरी बात, कंपनी के किसी भी अधिकारी को सरकार सेवा विस्तार कैसे दे रही है? आपने इसको कंपनी बना रखा है, आपने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को ट्रस्ट बना रखा है, आपने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को निगम बना रखा है, आपने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को विभाग बना रखा है। आखिर आपने एक साथ ऐसा क्यों किया है? और कंपनी मंत्रालय से मैं चाहूँगा कि जीएसटी कमिश्नर इस मामले की जांच करें। दूसरी बात, सतीश कुमार वर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 है जो महमूदाबाद है। ये यहाँ पर कभी एसडीओ रहा था सीतापुर जिले में, और ये वर्मा जाति का व्यक्ति नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है।
मुख्य सचिव से जब आरटीआई मांगी गई तो उस आरटीआई का जवाब बीके सिंह है। ये है मुख्य अभियंता वितरण सीतापुर। इसके द्वारा आरटीआई को दबाया गया और जब 6 मई 2025 को शासन प्रशासन और सभी मुख्यमंत्री की ओएसडी से शिकायत की गई तो आरोपी से ही जांच करा ली गई, मतलब सतीश कुमार वर्मा से ही जांच करा ली गई। ये योगी सरकार का जातिवाद है, ये योगी सरकार का लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात, अगली बात आती है कि कंपनी को क्या अधिकार है कि बिजली बिल विवादित दिए जाएं। कभी मीटर नहीं रीडिंग नहीं लेते, कभी समय पे पैसा नहीं जमा करते, कभी बिल नहीं देते। ये इनको अधिकार कहाँ से मिला है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि धारा 56 की नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। बिना धारा 56 की नोटिस दिए ये लोग हमारा कनेक्शन काटे थे 6 जून 2025 को। कनेक्शन लेने से पहले हमने परिसर के विषय में स्पष्ट रूप से कर दिया था कि नीचे का परिसर हमारा है, ऊपर पिताजी रहते हैं और वैसे तो गांव में रहते हैं, कभी कभार वो आते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग जीवन यापन करते हैं। परिसर के संबंध में 3 दिसंबर 2025 को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आदरणीय श्री पंकज कुमार साहब को उसकी कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई और विजिलेंस आईपीएस उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सीतापुर क्षेत्र को भी रजिस्टर्ड डाक से कॉपी भेजी गई और सबसे भ्रष्टाचारी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 महमूदाबाद को भी उसकी कॉपी भेजी गई। इसके उपरांत मेरे पिताजी का कनेक्शन चल रहा था और मीटर जला हुआ था। मीटर बदलने के लिए कई बार अनुरोध पत्र 2018 में दिया गया, लेकिन इन लोगों ने मीटर उतार ले गए और लाइन सप्लाई चालू रखी। लाइन सप्लाई चालू रखने के बाद में भी इन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र देने पर मीटर नहीं बदला, लेकिन अंडरग्राउंड केबल से फॉल्ट आने के कारण अधिकतर लाइन खराब रही। कई बार शिकायत करने पर इन लोगों ने लाइन को ठीक नहीं किया। 2024 में हमारा कनेक्शन होने के बाद में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम का कनेक्शन है और 3 किलोवाट सोलर लगा हुआ है। विद्युत पदार्थ संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर मीटर चोरी का एफआईआर है, और एमडी साहब इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर विद्युत चोरी मीटर चोरी का उपभोक्ता ने एफआईआर कराया है ऑनलाइन या कैसे भी कराया है और बिजली लाइन कर्मचारी ने जोड़ी है, सीधी चल रही है और प्रतिस्थापन जला हुआ मीटर है और प्रतिस्थापन नहीं किया गया है, प्रतिस्थापन लंबित रहते, बिजली चोरी का कोई मुकदमा नहीं बनता है धारा 135 के तहत। ये बात रिया केजरीवाल ऊर्जा मंत्री सभी लोग भली भांति समझ लें, अन्यथा मानहानि का मुकदमा और परिवार की कार्रवाई हम करेंगे। वैसे भी इस मामले में विजिलेंस जांच चल रही है। इसके बावजूद 3,90,000 रुपये अधिशासी अभियंता सतीश कुमार, इसके पारिवारिक सदस्यों और पवन मिश्रा, तत्कालीन उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार गोयल, ये उपखंड अधिकारी है रामपुर मथुरा, और जितने भी लोग पूर्ववत प्रार्थना पत्र में हैं सभी और विजिलेंस की टीम, ये सब ले गए थे और कोई रसीद नहीं दिया। और छापेमारी में ऑफ कैमरे में इन्होंने मेरे सामने पोल से तार जोड़ रहे थे, जिसका मैं गवाह हूँ। इसके बाद ऑन कैमरा करके बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के मेरे ट्रस्ट ऑफिस में घुसे, मेरे घर में घुसे और वीडियोग्राफी की, जो कानूनन उल्लंघन है। इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरी बात, 2018 में चेक मीटर लगा था 18-19 में पिताजी के कनेक्शन नंबर पर, जो कनेक्शन नंबर है 5461033000। इस पर चेक मीटर लगा हुआ था और 600
900% फास्ट मीटर चला था। 2018 से लेकर 2025 तक, चाहे पवन मिश्रा एसडीओ रहे हों, चाहे प्रदीप कुमार गोयल रहे हों या सतीश कुमार रहे हों, किसी ने बिल रिवाइज नहीं किया और बिल विवादित रहा। तो बिल विवादित रहते किसी का कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है। और हमारा जब परिसर शुरू से ही अलग था और कनेक्शन दिया गया, जयप्रकाश जी द्वारा एक्सप्लेन भी कर दिया गया, इसके बावजूद पैसा भी जमा था। तो ये ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा बताएं, किस हैसियत से आपके अधिशासी अभियंता ने हमारा कनेक्शन काटा? मैं अधिवक्ता हूँ, दिव्यांग हूँ। मुख्यमंत्री जी बताएं, किस हैसियत से काटा गया कनेक्शन? और जब इसकी जांच कराई गई, इसके खिलाफ RTI मांगी गई, शिकायत की गई, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको सीतापुर से हटाया भी नहीं गया, इसको बर्खास्त भी नहीं किया गया। निलंबन मैं इस मामले में नहीं मानता हूं, क्योंकि अधिकारी पैसा लेकर के, यहाँ तक कि कई सीटिंग मुख्यमंत्री पैसा लेकर के IAS IPS को क्लियरेंस देते हैं। ये बात एकदम हकीकत है, क्योंकि रिश्वत लेना देना पाप है, लेकिन रिश्वत सभी लेते हैं। ये हिंदुस्तान का नियम है, उससे कोई बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में सतीश कुमार ने 20-52-18-74-75 जो मेरे नाम विद्युत कनेक्शन है, इस हरामखोर ने किस हैसियत से मेरा कनेक्शन रोक रखा है। अब 1 लाख रुपए की रिश्वत इसके पारिवारिक सदस्य, जिसमें इसकी पत्नी भी शामिल हो सकती है, जांच का विषय है। इसके द्वारा मांग की जा रही कि 1 लाख रुपए आप दोगे तब आपका कनेक्शन जोड़ेंगे। पिताजी के ऊपर जब विवेचना चल रही है और बिजली चोरी साबित नहीं है, जिसके घर में 2-2 कनेक्शन होंगे वो बिजली चोरी करेगा मीटर से? शर्म नहीं आती है उत्तर प्रदेश सरकार को, बीजेपी सरकार को? 6 जून 2025 से लाइन कटी हुई है और बात कर रहे हैं रामराज्य की। जिन्होंने राम को नहीं बख्शा वो न्याय क्या करेंगे? न्याय की उम्मीद क्या होगी? आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, पेपरलेस कार्रवाई चल रही है। केवल विजिलेंस जांच ऊर्जा मंत्री जी द्वारा बिठाई गई है। इसके लिए A.K. शर्मा साहब को धन्यवाद। लेकिन A.K. शर्मा जनता के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी UPPCL में बैठा ये निदेशक कमर्शियल योगेश, जिसको अभी अभी सेवा विस्तार मिला है, ये वही भाषा बोल रहा है जो भाषा चीफ इंजीनियर वितरण V.K. सिंह बोल रहे हैं, तत्कालीन विवेक अस्थाना बोल रहे हैं और सतीश कुमार बोल रहा है। सतीश कुमार इस बात पर दबाव बना रहा है कि आपने अपने पिताजी का OTS किस्तों में 750 रुपये क्यों जमा किया, एक मुश्त जमा करते। अरे शासन पॉलिसी बनाता है ये सतीश कुमार वर्मा, 2 कौड़ी का अधिकारी। ये कौन होता है मुझसे कहने वाला कि आप ऐसे जमा करिए, वैसे जमा करिए? ये है कौन आखिर? इसकी हैसियत क्या है? ये एक सड़क छाप अधिकारी है, इसको क्या पता कानून क्या कहता है? ये कौन होता है हमें सलाह देने वाला कि एक मुश्त आपको पैसा जमा कर देना चाहिए? दूसरी बात, जो असेसमेंट में जुर्माना है, पहले तो बिजली चोरी जांच में साबित होगी। अगर नहीं साबित होती है तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कह रहा है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप पहले असेसमेंट पिताजी का जमा करिए। तो हमने कहा, तुम कौन होते हो असेसमेंट जमा कराने वाले? हम विधि के रूप में परीक्षण कर रहे हैं और सबसे पहले लाइन जुड़ेगी, इसके बाद। और इस मामले में एक शोध पत्र विजिलेंस अधिकारियों को भेजा जा रहा है और इससे आय से अधिक संपत्ति की जांच न सतीश कुमार की हो रही है, न पवन मिश्रा की हो रही है। आम आदमी होता तो योगी सरकार उसका इनकाउंटर करा देती। किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी अपराधी अधिकारी का आज तक इनकाउंटर मैंने नहीं सुना है कि उसका इनकाउंटर किया गया हो। सतीश कुमार वर्मा के पास कितनी संपत्ति है इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यक्षेत्र को समाप्त करने के लिए शायद विद्युत आपूर्ति संहिता में इन्होंने प्रावधान कर दिया है कि लोकायुक्त भी सुनवाई नहीं कर सकता है। और इसकी पत्नी, सतीश कुमार की पत्नी और इसके पारिवारिक सदस्य इस रैकेट में शामिल होते हैं, जिसमें बहुत से मामले हैं।
वो मामला भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत हम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश को सौंपेंगे, क्योंकि अब कोई कारण विद्यमान नहीं है कि हमारा कनेक्शन न जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिताजी का कनेक्शन 54,610 33,000 जब कटा हुआ था 6 जून 2025 से, तो अक्टूबर 2025 का 1785 यूनिट का फर्जी बिल इन्होंने कैसे दे दिया, और जिसको 2,000 रुपये मुझे जमा करना पड़ा है इस फर्जी बिल का, और कनेक्शन पिताजी का और हमारा अभी नहीं जुड़ा है। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और मामले की सीबीआई जांच तक नहीं हो रही है। विद्युत लोकपाल को 3 बार दिया गया, विद्युत लोकपाल के 3 आर्डर हैं। विद्युत लोकपाल जब एक इंजीनियर स्तर का अधिकारी होगा तो वहाँ न्याय कहाँ मिलेगा? सब रिटायर्ड कर्मचारी यूपीपीसीएल में काम कर रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि रिटायर्ड कर्मचारी से काम लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी को कितनी बार सेवा विस्तार दिया जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार में एक लोकायुक्त थे जिनको 8 साल तक सेवा विस्तार दिया गया। तो योगेश जी हैं, योगेंद्र जी हैं, जो भी हैं, ये निदेशक वाणिज्य हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, इनको 3 बार सेवा विस्तार दिया गया और यही सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। ये सही कोई जानकारी देता नहीं है, जो नीचे वाले बताते हैं वही सही है। और विद्युत संहिता नियम कानून इसके लिए कुछ नहीं है। अब हमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि जब कोई मामला बनता नहीं था, बिल विवादित था, तो कनेक्शन क्यों काटा गया? और स्पष्ट रूप से दिया है कि अगर कोई जला हुआ मीटर है, खराब मीटर है और आपने बिल प्रतिस्थापन किया है तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और वही विजिलेंस टीम में वही एसडीओ पवन मिश्रा और वही अधिकारी शामिल है, सतीश कुमार भी शामिल है, वही जेई सुरेंद्र पटेल शामिल है, और वही लाइनमैन अमरिंदर सिंह शामिल हैं, अन्य की शिकायत मीटर रीडर शामिल हैं, जिनकी शिकायत 6 मई 2025 को की गई है और आरोपी सतीश कुमार से ही जांच कराई गई है। विजिलेंस कह रहा है कि हम कभी किसी का कनेक्शन नहीं काटते हैं, लेकिन सतीश कुमार कह रहा है कि अस्थाई लोक अदालत में कि विजिलेंस ने काटा है, जबकि इस समय किसी न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है। अस्थाई लोक अदालत में क्षेत्राधिकार न पाने के कारण, क्योंकि हाई कोर्ट ने उल्टे सीधे आदेश कर रखे हैं, इसलिए सुनवाई का अधिकार उनको नहीं था। तो ऊर्जा मंत्री जी, आप बताइए कि ना तो हमारे ऊपर कोई बकाया है और ओटीएस योजना का लाभ मैंने लिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो आपके चेयरमैन है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा हैं, मध्यांचल में आपके रिया केजरीवाल हैं, प्रबंध निदेशक हैं मध्यांचल, और निदेशक वाणिज्य हैं योगेंद्र जी, जो भी हैं, ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसी की जेब में पैसा बड़ी मेहनत से आता है, 1 रुपये की जो मजदूरी करता है उसको पता है। किसी के पास हराम का पैसा नहीं रखा है कि ये बिजली चोरी का फर्जी मुकदमा लिखा दें। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर औरतें स्नान कर रही हैं तो घर में एकदम से विजिलेंस के नाम से घुस गए। ऐसी शिकायतें मेरे ट्रस्ट को मिली हैं कि इन अधिकारियों का चरित्र भी बहुत खराब है। आपके अधिकारी हमेशा, चाहे एसडीओ हों चाहे जो हों, शराब पी कर पड़े रहते हैं। और जब वीडियो वायरल होता है तो एक खाली झुंझुना दिया जाता है सस्पेंशन का, फिर बहाली हो जाती है। इसलिए सस्पेंशन को हम नहीं मानते। इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला बन रहा है, सेवा में कमी का मामला बन रहा है, इसलिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारा कनेक्शन पर कोई बकाया नहीं है, परिसर अलग अलग हैं, इसलिए कनेक्शन तत्काल हमें 4 घंटे का समय देते हुए तत्काल जोड़ा जाए और कनेक्शन जोड़ने की रसीद दी जाए और शासी अभियंता का पत्र दिया जाए और हमारा केबल जो 25,000 रुपये का चोरी करके ले गए थे वो केबल बिजली विभाग के अधिकारी वापस करें
और सबसे बड़ा रैकेट एक और यहाँ महमूदाबाद में काम कर रहा है। जो मीटर से तार जाता है वो तार उपभोक्ता, उसका पैसा उपभोक्ता देता है, जबकि तार विभाग को देना चाहिए। इस तरह से कई भ्रष्टाचारी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है, ऊर्जा मंत्री जी में हिम्मत है, तो मेरे और मेरे पिताजी और आम जनता के बिल का लेखा परीक्षण करा लें। अगर हिम्मत है, ऊर्जा मंत्री जी किसी डिबेट में बैठ जाएं, मैं बैठूंगा और एक एक चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इनके अधिकारी और इतने बदतमीज हैं कि वो पावर हाउस जाने पर, मिलने पर गाली गलौज करते हैं। तो जब वो गाली गलौज करेंगे तो उनको उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में वो चाहते हैं। बिना अनुमति के मेरे घर में कैसे घुसे? अब कोई बकाया नहीं है तो इस वीडियो के चलने के बाद में जरा सी भी उत्तर प्रदेश सरकार में इज्जत बाकी है, सम्मान बाकी है, संविधान की कसम बाकी है, और पद ग्रहण करते हुए जो शपथ ली गई है, अगर वो बाकी है, जरा से भी इज्जत है, तो तत्काल इस मामले में तुरंत कार्रवाई कराकर सतीश कुमार वर्मा को के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराएं और इसको हटाएं। और डायरेक्टर कमर्शियल मध्यांचल है, इसको भी तत्काल हटाएं। इसको बार बार सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट के किस नियम के तहत दिया जा रहा है? आखिर ऐसा इसने क्या काम किया है? और सारे रिटायर्ड इंजीनियर यूपीपीसीएल में भरे हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार का कारण यही है। जब कंपनी को पैसा वसूलने के लिए सिविल न्यायालय जाने का अधिकार है तो DY चंद्रचूड़ बताएं कि इसी निन्यानवे बनाम केरल राज्य में अगर उपभोक्ता का सेवा में कमी का मामला है तो स्पेशल रिलीफ एक्ट में हम सिविल कोर्ट क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविल कोर्ट की अधिकारिता पर इन्होंने क्यों रोक लगा रखी है? अगर किसी मामले में FIR हो जाता है तो उपभोक्ता फोरम क्यों नहीं सुन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, वो ये बताएं कि इस मामले में उनका भी जजमेंट है, तो ऐसा क्यों किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, हमें लग रहा है कि ये आदेश खरीदा हुआ है। यूपीपीसीएल पैसे के दम पर आदेश खरीद लेता है और उपभोक्ताओं को गलत बिल देकर के शोषण करता है। आखिर गलत बिल बार बार क्यों भेजे गए? जब पिताजी का कनेक्शन कटा था 6 जून 2025 से, तो अक्टूबर 2025 का IDF 1785 रुपये का बिल कैसे आ गया 2000 रुपये का? इस पर तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR होने चाहिए पूरा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इनके अधिकारियों के खिलाफ। क्या सरकार कराएगी FIR? महमूदाबाद का शहर कोतवाल और SP सीतापुर किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता, जबकि 2 साल से अधिक थाना प्रभारी यहाँ तैनात है। उसको हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर EVM से चुनाव न हुए तो अब की बार सरकार को सब कुछ पता चल जाएगा। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी सरकार को बदनाम करने में लगी है, जिस तरह के कार्य सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, वो सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें संज्ञान लेकर के, ऊर्जा मंत्री की योजना बहुत अच्छी है, शासन की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अधिकारी ही आपकी सरकार की नैया डुबो रहे हैं। इस पर तत्काल संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा, लेकिन सतीश कुमार वर्मा को तत्काल महमूदाबाद से हटाकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है। पवन मिश्रा का परिवार जो SDO था, प्रदीप कुमार गोयल का परिवार जो यहाँ उपखंड अधिकारी है रामपुर मथुरा, ये सब एक रैकेट चला रहे हैं। लाखों रुपए का बिजली का बिल पब्लिक को देते हैं, फिर 50% की रिश्वत लेकर के उसको रिवाइज करते हैं। और ये धंधा करीब 2010 से और 2025 तक बहुत कायदे से चला। जयप्रकाश जायसवाल नाम का बाबू है जिसने अकूत संपत्ति करोड़ों रुपए की इकट्ठा की, और इन अधिकारियों के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अगर आदमी बिल रिवाइज नहीं कराता है तो उसकी बिजली काटते हैं और जानबूझकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं ताकि उपभोक्ता फोरम सुनवाई न करे। एक साजिश ये लोग रचते हैं, उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। BNS एक्ट में धारा है कि उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया जा सकता है।
और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद को भी हटाएं कि इसके द्वारा सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। सरकारी अधिकारी को अपराध करने पर खुली छूट दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।